जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथिया रिची के बारे में कि ये ख़ातून हैं कौन और इनकी क्या एलिगेशंस हैं और पीपीपी के लोगों से इनका क्या मसला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरा चैनल करंट अफेयर्स का चैनल नहीं है। इस चैनल का मकसद लोगों के अंदर एक मस्बत सोच पैदा करना है और मैं उस मस्बत सोच का बीज अपनी हर वीडियो में बोने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को काइंडली एंड तक देखा करें। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला शुरू कब हुआ। ये सारा मामला 28 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब सिंथिया रिची ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने मलिक रियाज की बेटियों और उस्मान मलिक और आमना मलिक वाले मामले को रेफरेंस बनाकर ये कहा कि बीबी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो भी जरदारी साहब की गर्लफ्रेंड्स के साथ कुछ सिमिलर सलूक ही करती थी और उनको ये सारी बातें पीपीपी की आला क़यादत ने बताईं। अब इस ट्वीट को देखकर पीपल्स पार्टी में एक आग लग गई और पीपल्स पार्टी के सारे लोग सिंथिया रिची के अगेंस्ट महाज पर निकल आए। अब सिंथिया रिची हैं कौन? सिंथिया रिची एक सोशल मीडिया एंथुजियास्ट और एक वीलॉगर हैं। 2009 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आई और 2010 में इन्हें बाकायदा तौर पर इनवाइट किया गया। इन्हें 2010 और 2011 में सिंथिया रिची ने पीटीआई की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पे भी काम किया। 2014 से 2015 के दरमियान वो जापान गईं और फिर वापस आकर इमर्जिंग पाकिस्तान नामी एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करने लगीं और आजकल वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम डिफरेंट लेंस प्रोडक्शन है उसके लिए काम कर रही हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंथिया रिची के पीपीपी क़यादत पर इल्ज़ामात हैं क्या। तो पहला इल्ज़ाम उनका यूसुफ रज़ा गिलानी पर है और वो ये कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे तो प्रेसिडेंट हाउस में उनके साथ सिंथिया रिची की एक मुलाकात हुई जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर मुनासिब तरीके से सिंथिया रिची को हग किया। दूसरा इल्ज़ाम उनका मखदूम शहाबुद्दीन पर है और वो ये कि मखदूम शहाबुद्दीन ने गलत अंदाज में उन्हें छुआ था। तीसरा इल्ज़ाम बहुत संगीन है जो कि वो रहमान मलिक पर लगाती हैं और वो ये इल्ज़ाम है कि रहमान मलिक ने 2011 में मिनिस्टर एनक्लेव में उन्हें बुलाया और उनके साथ वहाँ ज़्यादती की। इस वाक़े को बयान करते हुए वो ये बताती हैं कि उनके वीज़े का कोई प्रॉब्लम चल रहा था और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो रहमान मलिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। रहमान मलिक ने इस वीज़े के मामले को डिस्कस करने के लिए उन्हें मिनिस्टर एनक्लेव पर बुलाया और वो वहाँ चली गईं। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता उनके लिए रखा हुआ था और उसके साथ एक सैमसंग का फ़ोन भी उनके लिए गिफ्ट के तौर पर रखा हुआ था और फिर उन्हें वहाँ एक ड्रिंक ऑफ़र की गई। तो उस ड्रिंक को पीने के बाद सिंथिया रिची अनकॉन्शियस हो गई और फिर उनके साथ ज़्यादती की गई और जब वो होश में आईं तो ड्राइवर ने उनको कपड़े पहनने में मदद दी और 2000 पाउंड तोहफ़तन उनके साथ उनके गुलदस्ते में रख कर भेज दिए गए। अब हमारे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी इस सारे मामले का रुख एजेंसियों की तरफ मोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं और सिंथिया रिची को एक एजेंट के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सारे सूडो इंटेलेक्चुअल सहाफ़ियों से एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपके मुल्क में 70% ख़वातीन जो कि दफ्तरों में काम करती हैं उनको हरासा नहीं किया जाता? मुख्तलिफ़ अंदाज से क्या लोग उन्हें हरासा नहीं करते? और अगर ऐसा है तो आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी कौम जागने लगती है तो आप उसे एक टीका लगा देते हैं और सारे मामलात को फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर डालकर उन्हें ट्रैंक्विलाइज़र लगाते रहते हैं ताकि वो दोबारा सो जाएं। हमारी कौम को अब जागने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ गया है कि हमारी कौम को अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। हमें अपनी अक़दार को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमें उन लड़कियों को जो कि अपने घरों से रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलती हैं उनको स्पेस देनी पड़ेगी। हमें इस माशरे में उनको इज़्ज़त की निगाह से देखना पड़ेगा। हमें इन लड़कियों को भी अपनी बहन बेटियों की तरह इज़्ज़त देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो कि बदकारी के बजाय रिज़्क़ हलाल कमाने को तरजीह देती हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर इसमें आपको कुछ वैल्यू नज़र आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। थैंक यू वेरी मच।